ये शैली ओबराय ने एजुकेशन के नाम पे जो फर्जीवाड़ा किया है, इसकी तो एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि जो जनता को बेवकूफ बना रही है गलत तरीके से, जो एमसीडी की ऑलरेडी स्कीम थी उसे परोसना, ये एक जो है जुर्म है। मैं तो अपनी पार्टी में इस विषय में भी बात करूंगा। अगर इसके ऊपर मुझे एफआईआर दर्ज करानी पड़ी, मैं शैली ओबराय के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करूंगा। आप शैली, नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी वार्ड 57 दिल्ली नगर निगम के निगम पार्षद हैं पीतमपुरा से डॉक्टर अमित नागपाल। तो मैं आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार की जो शिक्षा मंत्री है आतिशी मरलीना, या फिर दिल्ली नगर निगम में भी अब आम आदमी पार्टी काबिज हो चुकी है, तो वो शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वो लेकर आ रहे हैं। मेगा पीटीएम्स का आयोजन जैसे दिल्ली के स्कूलों में किया जा रहा है, वैसे ही अब दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में भी किया जा रहा है और बहुत सारे कार्यक्रमों की भी जो है वो शुरुआत की गई है। अभी दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबराय ने एक बड़ा खास कार्यक्रम शुरू किया है, शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें 12 जोन के अंदर जो दिल्ली नगर निगम के स्कूल हैं उनमें जो 950 शिक्षक जो हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, उनको योग, व्यायाम, जुम्बा, तरह तरह की एक्सरसाइज के बारे में या शरीर के प्रति जो है वो सजगता जो है वो कैसे वो टीचर्स के माध्यम तक से जो है बच्चों तक पहुंच सके, इसको लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की है। और ये कार्यक्रम करोलबाग के एक स्कूल में प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 दिवसीय शुरू किया गया है और ये 12 अगस्त तक चलेगा। लेकिन मेरे साथ डॉक्टर अमित नागपाल हैं, उनसे मेरी बात हुई है तो उनको इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के अंदर ही जो है वो गड़बड़ घोटाला जो है वो नजर आ रहा है। जैसे मेरी बात हुई है वो क्या है वो इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनकेएम न्यूज में। तो मुझे बताएं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि जो कार्यक्रम चलाए गए हैं इस पर उसको आप कैसे देखते हैं। पहली बात तो मेरा एक छोटा सा विरोधाभास है आपसे। आपने कहा जी मेगा पीटीएम जो चालू की गई वो एमसीडी को देख के दिल्ली सरकार ने चालू की थी। मेगा पीटीएम ऑलरेडी हमेशा से जो पीटीएम होती थी, पीटीए बॉडी होती थी, ये एमसीडी के स्कूलों में पिछले 1992 से बनती आ रही हैं और बकायदा इसके अंदर जो एरिया का काउंसलर और उसका एक नॉमिनेटेड मेंबर भी होता है। ये एक प्रोसेस है एमसीडी का। एमसीडी को देखा देखी तो इन्होंने स्टार्ट किया और इन्होंने एक वो कहते हैं ना जी, सिर्फ एड के द्वारा लोगों को बताना कि हमने किया। आप उसी प्रकार से ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो अभी शैली ओबराय जी ने टीचर्स की ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम चालू किया, आपको हैरानी होगी ये जानकर 1992 से यह कार्यक्रम चल रहा है। और क्यों चल रहा है उसका एक कारण है बहुत बड़ा। फिजिकल टीचर्स जो भी स्कूल के अंदर फिजिकल टीचर हैं उनकी आज तक नियुक्ति नहीं हुई है। 1992 से लेकर आज तक कोई नियुक्ति नहीं हुई। उन ना नियुक्ति होने के कारण जो स्कूल के ही टीचर्स हैं उनको ट्रेंड किया जाता है। उन टीचर्स को मार्शल पीटी, खेलों के विषय के नियम, वॉइस फंड का रख रखाव, आत्म रक्षा के गुण जो दिल्ली पुलिस द्वारा भी सिखाए जाते हैं, इस प्रकार के कई प्रकार की उनको चीजें सिखाई जाती हैं। सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है कि आपके पास बच्चियों को आपने सेल्फ डिफेंस सिखाना है। तो इस प्रकार के कई कार्यक्रम उन टीचर्स को 1992 से ही सिखाए जा रहे हैं। और शैली ओबराय जी, दुर्गेश पाठक जी, ये सब लोग मुझे पता नहीं क्यों झूठ बोलते हैं। सिर्फ झूठ पर दिल्ली की राजनीति करना कहाँ वाजिब है। पुराने कामों को अपने नाम से तो मत बेचो। तो आपको लगता है कि ये जो कार्यक्रम है ये ऑलरेडी कार्यक्रम, आपका कहना है कि ये चलते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अभी 15 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया, आपके समय में तो हमने कभी नहीं सोचा कि कोई ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया, या फिर आपने कभी मीडिया को बताया ही नहीं, क्या ऐसा था? देखिए, मीडिया में समय समय पर जो पहले चेयरमैन रहे हैं उन्होंने न्यूज देते रहे हैं, परंतु भाजपा करने में विश्वास रखती है। मोदी जी कहते हैं शोर नहीं मचाते। भाजपा के सभी नेताओं का यह है कि काम करना। सुबह से लेके मेरे जितने पार्षद भाई हैं सुबह से 7 बजे से चालू हो जाते हैं, रात के 11 बजे तक काम करते हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गुण नहीं गाते जी, इनकी तरह बोर्ड नहीं लगाते। आपका कहने का मतलब कि प्रचार कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो, और कुछ नहीं है जी। पैसे का दुरुपयोग करना, वो सब कुछ पैसा हमारा ही है। अब 1992 से चल रही है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मैं आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ कि ये एक ऑर्डर मुझे दिखा दे कि ये इनके द्वारा चालू किया गया है। और 1992 के ऑर्डर अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा
ये ऑर्डर मैं आपको कल तक दे दूंगा। 1992 से ये प्रोग्राम चल रहा है। और आपको एक चीज और बताऊं, दिल्ली के अंदर जो है होलिस्टिक एजुकेशन के नाम से 10% टीचर, जितने टोटल टीचर हैं उसका 10% टीचर, जिसमें से 2% म्यूजिक के, 2% आर्ट के और 6% फिजिकल एजुकेशन के टीचर रखे जाते हैं। अगर 6% फिजिकल एजुकेशन टीचर रखे जाते हैं, और आपको यह भी कहूंगा कि 1992 से आज तक कोई नई भर्ती नहीं हुई, फिजिकल टीचर की एक भी नई भर्ती नहीं हुई। 1534 स्कूल है एमसीडी के, 30 सिर्फ फिजिकल टीचर हैं आज की डेट के अंदर, जो 2024 और 2025 के अंदर से इनमें से भी मात्र 5 या 6 जो कंपनसेशन ग्राउंड के ऊपर टीचर्स लगे हुए हैं, सिर्फ वो रह जाएंगे जिनके माताजी या पिताजी की डेथ हो गई थी और उनके बेसिस पे उनके पुत्र या पुत्री लगे। कोई फिजिकल टीचर उसके बाद एमसीडी में 2000 टीचर कोई है ही नहीं, सिर्फ मात्र 30 पीटी टीचर हैं। आज भी आप जाके निगम में पता कर सकते हैं, शैली ओबराय जी से आप सूचना मांगिए कि एक भी एडिशनल डायरेक्टर, एडी जिसे बोला जाता है, एडी की पोस्ट आज भी खाली पड़ी है एमसीडी के अंदर और पिछले कई सालों से खाली पड़ी है। सर मैं तो एक सवाल तो फिर भाजपा पे भी उठता है, 15 साल तो आपने सत्ता में आप जो है निकाले, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने निकाले, तो फिर आपने इस बारे में इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? बिल्कुल सही बात, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है संदीप जी। हम लोगों ने फंड की कमी के कारण हमेशा कमिश्नर इस फाइल को बार बार जाती थी और कमिश्नर वापस कर देते थे, हाउस के अंदर पास होने के बावजूद ये वापस हो जाती थी क्योंकि फंड की कमी थी। एक फंड की कमी जब से दिल्ली सरकार के अंदर माननीय केजरीवाल जी आए हैं तब से तो फंड की इतनी कमी हो गई है। अगर शैली ओबराय ने कुछ करना है, अगर वो सच में दिल्ली की जनता के लिए करना चाहती हैं, तो दिल्ली का जितना फंड बनता है हिस्से का, एटलीस्ट सिर्फ वो एमसीडी के अंदर ले आए तो दिल्ली के हर पार्षद अपने अपने एरिया में काम कर सकेगा, दिल्ली के हर एजुकेशन डिपार्टमेंट में और अच्छा काम हो सकेगा, सड़कें नालियां सब कुछ अच्छे से बन सकेंगी। तो वो सिर्फ केजरीवाल जी फंड ही दे दें उनको, तो भी मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम होगा। चलिए, तो डॉक्टर अमित नागपाल जो इस बात पर जो है वो सवाल उठा रहे हैं, ये जो कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से जो प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 दिवसीय जो शुरू किया गया है, उसके वो कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम आज का नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो हर मुद्दे पर जो है उनको प्रचार प्रसार करना होता है और ये हर साल जो है ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है ये करवाए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के स्कूलों में एक लंबे अरसे से फिजिकल टीचर ही नहीं है। तो ये एक नया खुलासा जो है, एक नई बात जो है डॉक्टर अमित नागपाल। मैं तो इसमें ये बात कहूंगा संदीप जी, ये शैली ओबराय ने एजुकेशन के नाम पे जो फर्जीवाड़ा किया है, इसकी तो एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि जो जनता को बेवकूफ बना रही है, गलत तरीके से जो एमसीडी की ऑलरेडी स्कीम थी उसे परोसना, ये एक जो है जुर्म है। मैं तो अपनी पार्टी में इस विषय में भी बात करूंगा, अगर इसके ऊपर मुझे एफआईआर दर्ज करानी पड़ी, मैं शैली ओबराय के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करूंगा। आप शैली रॉय के खिलाफ जो है भ्रम फैलाने के लिए, भ्रामक प्रचार करने के लिए आप एफआईआर दर्ज पार्टी से बात करके करवाएंगे? बिल्कुल मैं करूंगा जी, मैं पार्टी अध्यक्ष से बात करके जो भी इस विषय के अंदर कानूनी कार्रवाई होगी हम जरूर करेंगे। चलिए, तो प्रश्न चिन्ह लगाते हुए और कह रहे हैं, एक चुनौती भी दी है उन्होंने कि अगर उन्होंने ये कार्यक्रम पहली बार शुरू किया है तो वो साबित करें, और अगर नहीं शुरू किया है, पुराना ही कार्यक्रम है, पुरानी ही योजनाएं हैं, लेकिन आप सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर पार्टी से बात करने के बाद दर्ज करवाएंगे शैली ओबराय के खिलाफ। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।